हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। फिर से आ चुके हैं ना। चलो, हमारी क्लास नंबर 10 रहने वाली है आज की, यानी कि अब की। ठीक है, इसमें हमने क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, खंड जो सह होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हमारा सुन लीजिए, मॉडल पेपर 1 चल रहा है। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो खंड सह है, कौन सा दोस्तों, सह है, उसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यानी कि अगर मॉडल पेपर के हिसाब से नंबर बताऊं तो 8, हाँ 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है, ओके, सामने दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है, फिरोज तुगलक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति की क्या कर दीजिए, विवेचना कर दीजिए। ठीक है, अब हमारी क्लास में दोबारा से वैसे ही लौट आइए जैसे कि पहले थे आप सभी। ठीक है, अब बोलोगे मैडम जी अभी तो क्लास थी, अभी 5 मिनट पहले ही हमारी ना, हमने 2-3 क्लासेस लगातार कंटिन्यू दी है, राइट। हाँ, फिर वो बात होगी ना, क्या लगता था नहीं लौटेंगे, है ना। भैया लौटेंगे, है ना। क्या बात है, अभी मैंने ना एक देखी थी, मतलब उसी में ये बोला गया था, तो वही बात, वही लाइन मेरे माइंड में आई। ठीक है, इसमें देखो, मैंने बताया खंड सह चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने बताना है फिरोज तुगलक की क्या बतानी है, धार्मिक नीति बतानी है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के क्या थे, यानी कि एक शासक थे। कहाँ वंश की बात करें तो वो तुगलक वंश के शासक थे, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली के शासक थे। और कितने, 19वें नंबर के रहने वाले ये शासक थे, यानी कि 19वां शासक था। इन्होंने शासन कहाँ से कहाँ तक किया, 1351 से 1388 ईस्वी तक किया। यह दिल्ली सल्तनत, ये मैंने बताया, 19वें सुल्तान रहे हैं ये। और इनका जन्म 1319 ईस्वी में होता है। शासन काल आ गया। ठीक है, शासन वाले यानी पीरियड हमें समय बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, इनका जन्म बता दिया 1319 ईस्वी में हुआ। ये कौन से वंश के शासक है, तो वो तुगलक वंश के हैं। शासक किस राज्य के, तो दिल्ली के थे। फिरोज तुगलक पर उलेमा वर्ग का सबसे ज्यादा, इनकी किसका, उलेमा वर्ग का क्या था, प्रभाव बना हुआ था। उलेमा वर्ग के प्रभाव के कारण उसने धर्मांधता और असहिष्णुता की क्या करी थी दोस्तों, नीति अपनाई थी। किसके कारण, तो क्वेश्चन आए, शॉर्ट में भी आए तो बता देना, उलेमा वर्ग के प्रभाव के कारण। ठीक है, उलेमा वर्ग के प्रभाव के कारण उन्होंने ये नीति अपनाई थी। इसमें आ जाता है, हम पहले अगर इनके बारे में जान लेते हैं, फिरोज तुगलक और उलेमा वर्ग, यानी कि उलेमा, इन दोनों के बीच में क्या था, है ना। तो फिरोज तुगलक इस्लाम धर्म, फिरोज तुगलक ने क्या कर दी, इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रशासन में क्या दी, प्रधानता दी। क्यों दी, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो वो शासक बने थे दोस्तों। उलेमा वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं की वजह से जो फिरोज तुगलक है वो शासक बना था। और क्या कहते हैं, वो राजगद्दी पर बैठा, है ना। अतः उसने यह राजनीति तथा प्रशासन में प्रमुख स्थान दिया। उसने उलेमाओं, यानी कि क्या कर दिया, उनको एक प्रमुख एक स्थान दिया। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसका तो मतलब कर्तव्य था, उसका मतलब बनता भी था कि वो उनको क्या दे, एक उपाधि, एक तरीके से उनका, इनकी इज्जत करे, उनको सम्मान करे वो, है ना। और अतः उसने उन्हें राजनीति तथा प्रशासन में प्रमुख स्थान दिया। उसने उलेमाओं को अत्यधिक सम्मान प्रदान किया और उनके परामर्श से शासन कार्यों का संचालन करने लगा। उसने हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए, क्या कर दिए उसने, हिंदुओं पर क्या कर दिए, भारी अत्याचार कर दिए। उलेमाओं में तो जैसे मुस्लिम जैसे लोग आ जाते हैं, इसीलिए तो हिंदुओं के प्रति धर्मांधता तथा असहिष्णुता की नीति फिरोज तुगलक ने क्या कर दी, हिंदुओं के प्रति धर्मांधता तथा असहिष्णुता की नीति अपनाई। किसने अपनाई, फिरोज तुगलक ने। किसके विरुद्ध, किसके, तो वो हिंदुओं के प्रति। ठीक है, और उसने हिंदुओं के प्रति कठोर एवं अपमानजनक नीति अपनाते हुए कुछ कार्य किए हैं, तो वो हम नीचे देखने वाले हैं। क्या किए उसने, कुछ कार्य किए हैं। पता नहीं ये क्या दिक्कत है कि मेरी हर क्लास में ये पेन जरूर गिरता है, जरूर गिरता है हर क्लास के अंदर, शायद कोई एक आधी होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ये जान लीजिए, मंदिरों तथा मूर्तियों को नष्ट करना। क्या करना, मंदिरों और मूर्तियों को इसने नष्ट करवा दिया था तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने जाजनगर के अभियान के समय जगन्नाथ के मंदिर को ध्वस्त, इनकी नष्ट करवा दिया। अगर मैं एक और चीज बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, कहाँ पर, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। लेकिन मॉडल पेपर के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो खुद से नोट्स बनाए गए हैं, तो ध्यान से करना, सीरीज में से नहीं है। बहुत इजी इजी पॉइंट आपको इसमें मिलने वाले हैं। क्या कर दिया उसने, जाजनगर के अभियान के चलते हुए उसने जगन्नाथ के मंदिर को नष्ट करवा दिया, जगन्नाथ की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। और इसी प्रकार उसने एक और चीज कर दी, ज्वालामुखी के मंदिर को भी नष्ट करवा दिया और देवी की मूर्ति को भी तोड़ दिया।
क्या कर दिया, ज्वालामुखी के मंदिर में जो देवी की मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया, ठीक है, ये बात है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना। देखो अगर इससे पहले की बात करें, जजिया कर क्या होता है कि जो गैर मुसलमान लोग होते हैं उन पर ये लगाया जाता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे पहले, अगर फिरोज तुगलक के पहले की बात करें तो वो क्या है, उनका ये था कि रूल था कि ब्राह्मणों पर कैसे भी जाए लेकिन उन पर क्या है, जजिया कर बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन फिरोज तुगलक ने तो वो हद ही पार कर दी, उसने तो वो लगा ही दिया ना कर, जजिया कर तो उसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला मुसलमान शासक था और जिसने ब्राह्मणों पर क्या कर दिया, जजिया कर, एक यही पहला शासक था, जजिया कर लगा दिया भैया। यद्यपि दिल्ली के ब्राह्मणों ने इसका घोर विरोध किया तथा ये क्या है, अंश नरम कर दिया, यहाँ पे शायद अभियान आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए, इनके इनके विरुद्ध कुछ क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। परंतु फिरोज तुगलक पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा भैया, वो तो ढीठ था मेरे ख्याल से, है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने वो तो अपनी ठान के बैठा था भैया, जजिया कर है तो भैया है, मानना पड़ेगा इस रूल को, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, उसने अपनी ब्राह्मण विरोधी नीति में कोई परिवर्तन भी नहीं किया, इनकी ब्राह्मण विरोधी नीति, इनकी जजिया कर लगाना, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया उसने। थर्ड पॉइंट आ जाता है एक ब्राह्मण को जीवित जलवा देना, इसने क्या कर दिया, एक ब्राह्मण को जीवित जलवा दिया, और वो कौन था ये भी सुन लीजिए, कौन था वो, मोनू बिश्नोई। हेलो मैम, हेलो जी, स्वागत है आप सभी का, क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब धन्यवाद, आना भी चाहिए है ना, बैच लिए तो आपको क्लासेस देखनी चाहिए बिल्कुल। देखो हम ब्राह्मण को उसने क्या कर दिया, जीवित जलवा दिया, लेकिन क्यों किया, इसका कारण क्या था, उसने क्या किया, जो ब्राह्मण था वो लोगों को ऐसे विचार मतलब देता था, उनको विचार उनको सुनाता था, जिससे लोग प्रभावित होकर क्या कर रहे थे, उनका जो मुसलमान धर्म है वो छोड़ रहे थे। इसी कारण क्या करता है वो, जो फिरोज तुगलक है उस ब्राह्मण को ही जिंदा वो जलवा देता है। पूजा साइनी जी, हाय मैम, हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, पूजा साइनी, हेलो। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा देख लेते हैं, यही एक बार देख लेती हूँ, मैंने बता तो दिया लगभग, फिर से देख लेते हैं। फिरोज तुगलक ने एक ब्राह्मण को जीवित जलवा कर क्या कर दिया, अपनी धर्मांधता का परिचय दे दिया। और इस ब्राह्मण को अपराध यह था, उसका अपराध क्या था तो वो जान लो, कि उसके जीवन और विचारों से प्रभावित होकर कुछ मुसलमान महिलाएं थी, जिसने क्या कर दिया, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, इनकी अपना धर्म उन्होंने छोड़ दिया था। मैम पॉलिटिकल की क्लास और कंप्यूटर की क्लास कब आएगी? देखो कंप्यूटर की क्लास आपकी एक एक बार तो शुरू हो चुकी है, सर ही लगा रहे हैं आपके, राजेंद्र सर हमारे, ठीक है। वही कंप्यूटर की क्लासेस भी ला रहे हैं, एक तो अभी लगी है लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, इसीलिए एक बार 2-4 दिन हो सकता है ना लगे, लेकिन आपको डेली क्लासेस उसके बाद मिलेंगी, आपको प्रॉपर डाटा मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल की भी क्लास आपको डेली मिलेगी, उसके बाद में बस 3-4 दिनों की बात है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो आगे क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। फिरोज तुगलक ने, ये मैंने बता दिया, क्या कर दिया, जो इससे प्रभावित होकर जो मुस्लिम महिलाएं थी वो कौन सा धर्म ग्रहण करने लगी थी, हिंदू धर्म ग्रहण करने लगी थी। एग्जाम कब तक होंगे मैम? एग्जाम आपकी लगभग जनवरी में, सुनने को आया कि जनवरी में ही होंगे, तो 15 जनवरी के बाद लगभग, ठीक है, तो तैयारी करने लग जाओ, पास में आ गया आपके ये एग्जाम। 20 जनवरी की बात कर रहे हैं, लास्ट में भी हो सकते, कभी भी हो सकते, बीच से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो तैयार रहो, रेडी रहो आप, आपको डाटा प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, 15 तारीख से पहले पहले लगभग आपको सारा डाटा मिलने वाला है, तो कर लेना, ओके। अब देखो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है इसमें, हिंदुओं को मुसलमान बनाना। फिरोज तुगलक ने अनेक प्रकार की लालच देकर हिंदुओं को क्या कर दिया, मुसलमान बना लिया, इनकी कुछ तोहफे देना, गिफ्ट देना, उपहार देना, उससे क्या कहोगे, लोग जो है वो मतलब होते ना आकर्षित होने लगे। और कुछ लोग ऐसे थे भैया ढीठ थे, है ना, तो उनको क्या करने लगे उनको बलपूर्वक भी लाने लगे, अपने धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया गया। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतवात ए फिरोज शाही, इसमें लिखा है कि